जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनावी प्रचार को लेकर आज पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने किया पुंछ का दौरा और कार्यकर्ताओं से की बातचीत। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में प्रोफेसर कुलभूषण मोहोत्रा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश का लगाया अनुमान। लोकसभा चुनाव से पहले पीडीपी द्वारा शाहपुर बानीपुरा में पार्टी सम्मेलन का किया गया आयोजन। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने का किया आग्रह। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। महबूबा मुफ्ती आज अपने चुनावी संबंधी दौरे को लेकर आज पीडीपी के वरिष्ठ नेता कमलजीत सिंह के घर पर गई। वहां जाकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और पार्टी को अधिक मजबूती देने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने और पार्टी उम्मीदवार को वोट देकर अपना समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल पीडीपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के बारे में बात करती है और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लोकसभा तक अपनी आवाज उठाने का साहस रखती है। आज आपके बीच में आई हूँ और ऊपर से बारिश की रहमत भी बरस रही है। आप सबसे गुजारिश करने आई हूँ कि पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है। मुझे बड़ी खुशी हुई। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में प्रोफेसर कुलभूषण मोहोत्रा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूटी भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, गुलाम अली खटाना, सत शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस पुस्तक के माध्यम से जम्मू कश्मीर की विभिन्न जगहों पर हुए नरसंहार और उससे संबंधित पहलुओं को दर्शाया गया है। इस दौरान पुस्तक के विमोचन पर प्रोफेसर कुलभूषण मोहोत्रा को उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं दी। पर बैठे हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सर सामने देखो यार देखो जिस प्रकार की विडंबना भरे समय से हम गुजर रहे हैं, इस सारे घटनाक्रम को लेकर के बहुत ज्यादा राजनीतिकरण करने का भी प्रयास रहा। उदाहरण के तौर पर जब स्थापन हुआ सन 1990-89 के दौरान और बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समाज के लोग वहां से विस्थापित होकर के जम्मू आए, फिर यहाँ से दूसरे स्थानों पर कूच कर गए, तो एक किसी ने ये बात चलाई कि साहब इनको तो प्लॉट लेने भेजा है जगमोहन जी। और मुझे भली भांति याद है जो पहली गोष्ठी हुई थी गांधी भवन में सन 1990 में, तो मैंने वहां भी एक बात कही थी कि बंटवारे के समय मोहसिन भोपाली एक शायर हुआ करते थे। उन्होंने बंटवारे के मंत्र को लेकर के कहा था कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशेमन अपना। तो जो ये गैर संवेदनशील बात कह रही कि साहब ये प्लॉट लेने कश्मीरी पंडित जम्मू आ गया अपना घर बार छोड़ करके, तो शायद उसने कभी अपने मकान को आतिशे नजर होते देखा नहीं या उसकी कल्पना नहीं। और अब वो पीढ़ी जो स्थापित होकर आई थी, उनमें से कुछ एक लोग हमारे बीच नहीं रहे। जो उस समय युवा थे वो अधेड़ हो गए और एक लगभग तीसरी पीढ़ी है उस कालखंड से गुजरी। और ये
शायद हमें इस बात का एहसास होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा विस्थापक जो हमारे इतिहास में रहा, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में, वो था सन 1947 जब लगभग 10 लाख लोग मारे गए और उससे दुगने या तिगने कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान से आए, कुछ पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए। तो भारत भी हुई, रेलगाड़ियां लाशों की खड़ी हुई, इधर भी आई उधर भी आई, लेकिन देश के भीतर रहते हुए विस्थापक शायद पहली बार इतिहास में। अब उसी परिप्रेक्ष्य में जब इन्होंने ये विवरण लिखा है जम्मू संभाग पर केंद्रित करके, तो इसमें एक और पहलू भी जागृत होता है। मुझे लगता है कहीं कोई विश्लेषक या कोई लेखक उसका भी उल्लेख करेगा कि ये सब जब विस्थापन कश्मीर से बड़ी भारी संख्या में चल रहा था, तो डोडा का एक ऐसा क्षेत्र था जहां से इस बात को रोकने का प्रयास भी किया गया और प्रयास सफल रहा। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान जुड़ जाता है। हमारे दया किशन कोतवाल जी जैसे नेता थे जिन्होंने एक चट्टान बन करके, एक दीवार बन करके विस्थापन को रोका और हमारे कार्यकर्ताओं की कुर्बानियां भी रही। और दूसरा ये भी कि डोडा का क्षेत्र सदा ही जम्मू कश्मीर की मजबूरी तहजीब का प्रतीक समझा जाता था। रिवायती तौर पर वहां हिंदू मुसलमान एक साथ जीवन व्यस्त करते थे। वैसा कश्मीर में भी था। जब बंसी पारियों हमारे एक कलाकार कश्मीर से कूच करके आए तो मेरे पेशेंट भी थे, फिर बाद में यहाँ से दिल्ली चले गए, वहां का इंतकाल हो गया। जवाहरलाल नेहरू का पहला पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया था। आजादी के बाद पहली जनरेशन के हिंदुस्तान के विख्यात चित्रकार थे। तो उनके देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी वो कॉलेज में हुआ करती थी, सेवानिवृत्त हुई थी। अनियमित मौसम के कारण 30 अप्रैल तक कश्मीर में सड़क हवाई यातायात बाधित होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, हल्की बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि 29-30 अप्रैल तक आमतौर पर बादल छाए रहने और छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश रहने की उम्मीद है। इसी बीच बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं और खासकर 28-29 को कुछ जगहों पे हैवी बारिशों के भी चांस हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। तो कुल मिला के जो इंक्लीमेंट वेदर है नेक्स्ट 3-4 डेज तक रहने के इम्कान हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और कुछ एक जगहों के अंदर खासकर जो साउथ कश्मीर के कुछ एक ज़िले हैं या डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करेंगे, डोडा की बात करेंगे, डोडा में एडजॉइनिंग एरियाज, इन सारे जगहों पे जो है हैवी बारिशों के चांसेस हैं। तो कुल मिला के जो इंक्लीमेंट वेदर है वो आज दोपहर से शुरू हो रहा है और इंटरमिटेंटली कल भी थोड़ा दिन में क्लाउडी रह सकता है, लेकिन शाम के टाइम जो है फिर से बारिशों का सिलसिला जो है शुरू होगा। तो ओवरऑल जो इंक्लीमेंट वेदर आज दोपहर से लेकर लगभग 30 दोपहर तक है। और इसी बीच खासकर फार्मर्स को भी ऑलरेडी एडवाइस किया है कि किसी भी किस्म का दवा पाशी ना करें और फर्स्ट से जो है मौसम में बेहतरी आएगी उसके बाद जो है वो फिर से शुरू कर सकते हैं। बाकी जो लोग हाई रिस्क के अंदर ट्रैवल करते हैं, ताज़ा बर्फबारी फिर से चांसेस हैं, तो ये सारे जो रोड्स हैं खासकर जोजिला या बाकी मोगल रोड, सिंथन टॉप, साधना पास, राजदान पास, ये सारे जो शाहराएँ ये मुतासिर हो सकते हैं। तो लोगों को आवाजाही करने के लिए फ़िलहाल जब तक मौसम साजगार ना हो और जो वेदर ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो हाईवे स्टेटस या रोड एडवाइजरी आता है उसको पूरी तरह पालन करना चाहिए। जी देखो, नदी नालों के अंदर पानी जो है फिर से टेम्परेरीली राइज हो सकता है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं उनको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। बाकी गस्टी विंड्स भी खासकर बाकी जगहों पे भी चल सकते हैं, खासकर डल लेक एंड एडजॉइनिंग एरियाज या वुलर लेक के अंदर या नगीन लेक के अंदर। तो अभी पूरे सयाह आए हुए हैं मुल्क से या मुल्क के बाहरी जगहों से, तो बिल्कुल जब भी मौसम करवट लेता है बोटिंग वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें। और पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग के जो पहाड़ी इलाके हैं, इस तरह डिस्ट्रिक्ट रामबन या डोडा, किश्तवाड़ या रियासी की बात करेंगे तो ये सारे जो है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग प्रोन एरिया से यहाँ ऑलरेडी। लोकसभा चुनाव के पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के शाहगुंड इलाके में पार्टी सम्मेलन आयोजित किया, जहां हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष बांडीपुरा तारिक राथर द्वारा किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व राज्यसभा सदस्य और पीडीपी नेता मीर मोहम्मद फयाज ने की। उनके साथ
पूर्व शिक्षा मंत्री और पीडीपी नेता नई मख्तर जिला अध्यक्ष बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल वानी, निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर कादरी और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तैयारी करने और पीडीपी नेता मीर मोहम्मद फयाज के पक्ष में अपना वोट डालने का आग्रह किया। वो कोई और है। हमने कोशिश की थी कि हम इकट्ठा चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब उमर साहब को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक हम इंशाअल्लाह जीत के आ जाएंगे। हम उनको फिर दावत देंगे कि हमारे साथ चलें और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर वो हक़ छीनने का, वो हक़ वापस लाने का स्टेट को उसमें अपना काम करें। दूसरा ये जो ए टीम, बी टीम, सी टीम, उनको लगता है कि उनका हक़ है ये कि लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें, वो मेरे ख़्याल में गलत है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि बीजेपी की असली ए टीम कौन है, A1 टीम कौन है, जिन्होंने यहाँ के इत्तेहाद को पारा पारा किया, जिन्होंने यहाँ के ये जो यूनिटी है, लोगों की पॉलिटिकल यूनिटी और फ़िरक़ावाराना यूनिटी, उसको उन्होंने पारा पारा किया। और इसीलिए बीजेपी को ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो कश्मीर में अपने ये उठाएं, अपने ये कैंडिडेट्स उठाएं, क्योंकि उनका काम तो, उनको पता है हमें कश्मीर से कुछ मिलना नहीं। उनका काम है सिर्फ तफर्रुक़ा उठाना, हमारे कश्मीरों को डिवाइड करना। तो वो काम तो अब हमारे अपनों ने किया है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कोई है, वो तो कर रहे हैं। तो हम तो हर किसी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार थे इस मिशन में, कोई हो। हमने फारूक साहब को इज़्ज़त बख्शी थी, तो हमारी पार्टी ने, हमने बिल्कुल, आपने देखा कोई एक्टिविटी हमने की थी यहाँ, कहीं भी नहीं, तो हमने फारूक साहब को किया था। और फारूक साहब भी एक इज़्ज़त के साथ अपनी ये जो सियासी बिसात है और उसको इज़्ज़त के साथ समेटने का एक मौका मिला था, लेकिन पता नहीं किन परेशानियों का बाइस, किन प्रेशर्स के बाइस उन्होंने ये ऐसा नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि उमर साहब लोगों से कुछ ऐसी नई बात कहते हैं, मतलब जो उनकी असलियत है वो तो पहले ही ज़ाहिर हो चुकी है। वही है जहाँ थी 1999 में कश्मीर का दायमी हाल। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव के मद्देनजर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार दिलीप कुमार पंडिता द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अन्य दलों के उम्मीदवारों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है, लेकिन जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं उनकी सुरक्षा हेतु कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें 24 अप्रैल को चुनाव चिन्ह मिला है, अब 7 मई को चुनाव होने वाले हैं, जबकि वह चुनाव क्षेत्र बहुत विशाल है और वह उस क्षेत्र का व्यापक दौरा नहीं कर पाएंगे। इस मौके पर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से अपील करते हुए चुनाव तिथि को स्थगित करने की अपील की, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गई है जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव। उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कि जो भी आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, सबसे पहले उसको एक सिक्योरिटी दी जाती है, एक अकोमोडेशन दी जाती है। लेकिन यहाँ हमने ऐसा कुछ देखा है कि जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनको सिक्योरिटी भी दी जाती है, अकोमोडेशन भी दी जाती है, और जो लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं उनके लिए न सिक्योरिटी है न अकोमोडेशन है। 4 दिन हमको वहां पे जेल में बंद रखा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है, मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 24 तारीख को हमें सिंबल मिला, 7 तारीख को हमारा इलेक्शन है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा दौरा नहीं कर सकते हैं, और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको डेफर किया जाए ताकि हम लोगों को टाइम मिले, हम अपने एरिया की कैंपेनिंग करें और हम अपने लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है। बाकी मैं इलेक्शन क्यों उठा हूं? इलेक्शन में मेरे 4 एजेंडा पॉइंट्स है। नंबर 1 सोशल जस्टिस,
सोशल जस्टिस, जिस आदमी ने, जिन तंजीमों ने 1999 में एक तहरीक शुरू की थी, उन लोगों को ढूंढ कर निकालना है और उन लोगों को कानून के तहत सजा देनी है। ये नंबर 1 पॉइंट है। 35 साल हो गए, कितने किलिंग्स हुई है, कितने मर्डर्स हुए हैं, कितना जेनोसाइड हुए है। टिल डेट देयर इज नॉट ए सिंगल FIR। हाई लेवल कमीशन बिठाया जाए जिसमें कम से कम 12-15 IAS, 10-15 IPS और 3-4 जस्टिस, एक कमीशन बनाया जाए, इसको प्रोब करे भाई वो लोग कौन थे जिन लोगों ने इस जम्मू एंड कश्मीर में खून खराबा शुरू किया। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद इजाज ने आज कश्मीर में लगातार बिजली संकट पर निराशा व्यक्त की और कहा कि बिजली नहीं होने से समाज के सभी वर्ग प्रभावित होते हैं। आम आदमी के जीवन में कई पहलुओं के डिजिटलीकरण के बाद तो और भी अधिक प्रभावित हो रहे हैं। घाटी में गहराए बिजली संकट के बावजूद टैरिफ बढ़ोतरी पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से इस पर गंभीरता से ध्यान देने और जम्मू कश्मीर को बेहतर बिजली प्रदान करने की अपील की। देखिए, एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, हमारी पार्टी का ऑलरेडी स्टांस आया है इस पावर क्राइसिस के बारे में, जो कि दिन ब दिन डीपन होती जा रही है पूरी वादी कश्मीर में। अभी मई का महीना आने को है और वी आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट एवर क्राइसिस हैपनिंग सिंस लास्ट 1990s की बात मैं करूंगा। ये तो ऐसी ही बात हुई ना कि चिराग तले अंधेरा। हमारे जम्मू कश्मीर की इलेक्ट्रिसिटी बाकी रियासतों को बेची जाती है और हमें वही इलेक्ट्रिसिटी वापस खरीदनी पड़ती है डबल टैरिफ पे। अभी लाल चौक या श्रीनगर इलाके की बात हम करेंगे तो 2 घंटे पावर रहते हैं और मैं कहूँगा अगले 4 घंटे पावर में क्राइसिस चला जाता है। चाहे वो कमर्शियल यूजेज की बात करें या रेजिडेंशियल यूजेज की बात करें, कारोबारी इससे बहुत मुतासिर हो रहा है। मैं कहूँगा कि लोकल लोग इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। वक्ती हुकूमत, जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि कहते हैं कि हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, वो तो भी इलेक्शन कैंपेन्स में लगी हुई है, लेकिन इस इनह्यूमन एक्ट विच इज़ अ फंडामेंटल एक्ट ऑफ वी कैन से डेमोक्रेसी विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी फराहमी, वो तो कोई पूछ नहीं रहा है। वाई दे आर नॉट लुकिंग अप टू दैट। अगर लोग जाए तो जाए कहाँ, बात करे तो करे किससे। जो भी एग्जॉर्रेटेड बिल्स आ रही हैं, चाहे अनमीटर्ड एरियाज की बात करें या मीटर्ड एरियाज की बात करें, देयर इज नो कैटेगराइजेशन ऑफ द बिल्स। सो द क्राइसिस आर बीइंग डीपन्ड एवरी डे एवरी ओवर। और मैं चाहता हूं कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, चाहे वो KPDCL का MD हो या LG साहब हो, हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती है टू लुक इनटू द मैटर सो दैट दिस क्राइसिंग ऑफ द डीप जो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस इस वक्त चल रही है। अभी ये शहर श्रीनगर की बात है, मैं दूर उफ्तादा इलाकों की बात करूंगा कि वहाँ क्या हालत होगी। सो गॉड सेव अवर कंट्री, गॉड सेव अवर प्लेस एंड सी कि व्हाट वी हैव टू डू। हमारी पार्टी का स्टांस। GMC बारामूला में हज तीर्थयात्रियों का टीकाकरण शुरू हो गया है। हज तीर्थयात्रियों के निर्बाध टीकाकरण की सुविधा के लिए डॉक्टर, वैक्सीनेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित सभी स्टाफ सदस्य अपने अपने काम पर तय समय सीमा के भीतर पहुंच चुके हैं और अपना दायित्व बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। यहाँ आज GMC बारामूला ने वैक्सीनेशन का जो अरेंजमेंट किया था, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। नेबर पे गाइड लगी गाइड करान टुवर्ड्स दिस सेंटर अंदर कन यहाँ ये अरेंजमेंट थोमुत
ये गई कुछ किस्म कंजेशन गई नहीं जाए कह हाजन हूँ जमगर थी गव कह बाकी अरेंजमेंट सारी डॉक्टर जाए प्रान जान स्टाफ असिस्टिंग स्टाफ तुम सारी जाए लगित प्रत हाज ठीक पे बिहित अरेंजमेंट रेफ्रेशमेंट अरेंजमेंट थोमुत। हम इनके शुक्रगुजार हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं और इनके जो मुतल्लिका जो जिम्मेदार हैं उनके शुक्रगुजार हैं। अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, दिक्कत नहीं हुई। जो ही हम गेट से अंदर आए वहाँ से यहाँ तक अभी तक हमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, हम शुक्रगुजार हैं GMC बारामूला के भी और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला के भी। हम यही दुआ करेंगे अमन आम हो, यहाँ लोग ठीक ठाक से रहें, अच्छे से रहें, बस हमारी यही दुआ होगी। आज यम ज़ायरीन 2024 हज खतर मुंतखब गमित तिमन आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज बारामूला GMC वैक्सीनेशन दो तो अल्लाह ताला से एहसान अल्लाह ताला गसमत इंशाल्लाह हज खतर गसन तो ये हज इंतजाम माशाअल्लाह ठीक वनुक तामतन तो लुक तो अमल सह बाज़ाब्त तिमन हेल्प करान मदद करान तो जनाब वैक्सीनेशन दबोदब गसान लुक वुन तो मगर माशाअल्लाह में वुच ये काव हना तो कुल छना ज़ायरीन दिवान तिमन बड़ खुश आमदेद करान तो बड़ बेहतरीन इंतजाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जनाब खास कर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर मसूदी साहब शुक्रगुजार कि तमो इंतजाम थमित तो मैं वन मे वन पान तम तमान तो वुचान क्या सपदान ये हालात जायज़ निवान तो अल्लाह ताला वातन बेहतर पे अंत बह यह कि अल्लाह ताला कर सान ये लुकन रुत मन तन इंशाअल्लाह मुस्तान तथ जाय पाकस वातन इन बह कर लुकन हंदी खुशहाली बहबूदी तो तरक्की खतर तत दुआ इंशाअल्लाह मुस्तान तो खखास गो पतमन वर्यन पे अल्लाह ताला कर रहम तो एहसान लुत लोग बीमार गई यमो हालात वाक़ातों तो तिमन कर तिमन कर पन शिफा अल्लाह ताला कर बरकत सैनिस ज़राअतस सैनिस तिजारतस यम बीमार तिमन बख्शन शिफा तो तम अलाव कर बह सरसी आलम इस्लामस खतर खसूस दुआ खास कर फ़लस्तीनियन हंद खतर अल्लाह ताला कर तिमन हंद मुश्किलात आसान तिमन कर रुत तिमन बख्शन। GMC बारामूला में हमने 150 के करीब हाजी साहिबान के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम रखा है। तो हमारी 4 टीमें बनी हुई हैं जिसमें एग्जामिनेशन, वैक्सीनेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और पूरी तरह से हम सीमलेस प्रोसीजर के ज़रिए हमने इनका यहाँ पर वैक्सीनेशन किया है ताकि इनको कोई परेशानी नहीं हो। और हमारी टीम्स बिल्कुल सवेरे से 9 बजे से यहाँ पर डिप्यूट थी और काम कर रही हैं अभी भी। तो उसके साथ साथ हमने हाजी साहिबान के लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया था, पानी का, चाय का, कहवे का, हर एक चीज़ का इंतज़ाम किया ताकि उनको ये लगे फुल्ली होमली एटमॉस्फेयर लगे। ये हमारा 2 दिन का इवेंट है। 27 तारीख को हमारा फुल डे हम मेडिकल कॉलेज के रूल के हिसाब हम हाफ डे हमारा होता है और मंडे हमारा पूरा डे है। वनस बड़ असल इंतजाम हर खज हर असल पे वैक्सीन करना रजिस्ट्रेशन करना इंतजाम बड़ असल इंतजाम त्रेश वेश सारी थवित बड़ शुक्रगुजार GMC बारामूला यमो ये इंतजाम थोमुत। बस यहान खुदा ताला सान पिरवार अमनुक गहवार बनाउन, अमन दक्षिण खो गसन अस मुसलमान हर एक मुसलमान तौर गसन सादत हासिल गसन ये सान तरफ दुआ करो ये अल्लाह ताला रबस मंगो अजी सान सारी मुसलमान वात तथ जाय पाकस पे बे बोड़ चीज मन अमन बेरोजगारी ये दूर गई। जी अल्लाह का शुक्र है कि आज वैक्सीनेशन का दिन है, मगर बाकी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। सर आज बारिश भी थी तो टेंट लगाना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए अगर वो बात है तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ, देना कैन अंडरस्टैंड। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप सर? बस मैं थोड़ा सा हमें कोई हाजियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दे शुड गाइड अस जब तक कि पूरा ये मरहला न गुजरे। बस अल्लाह ताला मेरी स्टेट को, मेरे कश्मीर को अमन का गहवरा बनाए। लेट इट बी एन अबोर्ड ऑफ पीस। वी हैव बीन सफरिंग फॉर द लास्ट 30 years। तो ये दौर खत्म होना चाहिए और सिर्फ अमन तरक्की होनी चाहिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें